देश में कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण हथियार बताया जा रहा है। लेकिन टीकाकरण को लेकर मौजूदा स्थितियां क्या हैं? टीका बनाने वाली कंपनियां क्या कह रही हैं? कैसे टीके के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है? सरकार का प्लान क्या है? और बच्चों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अगर आपके मन में ऐसे ही सवाल हैं तो इन सब की जानकारी आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीका बनाने वाली कंपनियों की। देश के अंदर दो कंपनियां मौजूदा वक्त में वैक्सीन बना रही हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत बायोटेक ने बताया है कि वह अपने उत्पादन के बढ़ावे पर जोर दे रही है। ये अलग बात है कि इस वक्त चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन कंपनी डटी है। कंपनी ने कहा है कि वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अंकलेश्वर इकाई में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। इससे कंपनी के कोवैक्सीन प्रोडक्शन की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि कंपनी की योजना एक साल में करीब 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज बनाने की है। कंपनी का यह संयंत्र और यहाँ प्रोडक्शन के कड़े मानकों का प्रयोग किया जा रहा है। गुजरात में मौजूद इस अंकलेश्वर प्लांट में कोवैक्सीन की उपलब्धता साल 2021 की चौथी तिमाही में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने हैदराबाद और बेंगलुरु में भी प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना तैयार की है। कंपनी की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचिता एले ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद कंपनी भारत सरकार से किए गए वादों को हर हाल में पूरा करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी वैक्सीन बेहद कारगर है, इसे बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। हमने इसे जीरो सेल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। यही नहीं, गहन शोध के बाद पेटेंट हासिल करने की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है, इसलिए पेटेंट को ट्रांसफ़र करना या दूसरों को साझा करना आसान नहीं। कंपनी का कहना है कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल की इजाज़त DCGI से मिल चुकी है। उम्मीद है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल अगले महीने जून में शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोवैक्सीन भारत में मिले डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर भी काबू पाने में कारगर साबित हो चुकी है। तो ये तो रही भारत बायोटेक की बात। अब बात करें अगर कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी SSI की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला ने देश के संकट काल में जिस तरह से वादे किए, उस आधार पर काम करते हुए कंपनी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। उल्टा इस संकट में खुद का बचाव भी कर रही है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सूरज यादव ने वैक्सीन में कमी को लेकर सरकार पर आरोप लगा डाला है। यादव का कहना है कि सरकार ने WHO के दिशा निर्देशों और अपने पास मौजूद टीकों के स्टॉक का आकलन किए बिना ही अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया। ये बात उन्होंने एक हेल्थ एडवोकेसी प्लेटफॉर्म की तरफ से आयोजित वर्चुअल सेमिनार में कही। यादव ने कहा कि देश को WHO के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके हिसाब से ही टीकाकरण की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक तैयार करने की ज़रूरत थी। लेकिन हमारे तय लक्ष्य से पहुंचने से पहले ही सरकार ने 35 साल से ऊपर के और फिर 18 साल से ज़्यादा की उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए था और इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। सीरम के रवैये से अब ऐसा लग रहा है कि संकट के इस दौर में अगर काम नहीं करना था तो फिर कंपनी के प्रमुख ने पिछले साल बड़े बड़े दावे क्यों कर डाले। आपको ये भी याद होगा कि पूनावाला ने पहले उत्पादन में कमी को लेकर अमेरिका से कच्चे माल की आपूर्ति का ना होना सबसे बड़ी बाधा बताया। लेकिन जब सरकार ने उन सभी बाधाओं को हल कर दिया, तब कंपनी के एक अधिकारी का ऐसा बयान आना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, वो भी तब जब पूरा देश इस भीषण महामारी के दौर से गुजर रहा है। हालांकि सरकार का क्या प्लान है, आइए आपको बताते हैं। देश में अभी तक करीब 19 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 80 करोड़ 70 लाख डोज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की 106 करोड़ डोज, स्पुतनिक V से 25 करोड़ 81 लाख, जाइडस कैडिला से 5 करोड़, प्रोटीन सुबिनिट से 50 करोड़, mRNA वैक्सीन 4 करोड़ और इंटरनेशनल वैक्सीन से 40 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होंगी। इस तरह से करीब 311 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज का उत्पादन होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत सरकार इस साल के अंत तक 267 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज खरीदेगी। सरकार का प्लान तैयार है। फिलहाल वैक्सीन की कमी की बात की ज़रूर जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये संकट भी जल्द दूर होगा।